दिमागी खुजली। दशहरे के पर्व पर विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के यहाँ विशेष दरबार लगता था, जिसमें दूर दूर से आने वाले विद्वानों, कलाकारों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता था और उन्हें पुरस्कार दिए जाते थे। राज दरबार में शास्त्रार्थ भी हुआ करता था। उस शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए दूसरे राज्य से भी आचार्य आया करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय तथा राजकुमारी मोहनांगी ने प्रसिद्ध विद्वान शास्त्री वल्लभाचार्य को अपने राज्य के विद्वानों से शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया। विजयनगर राज्य के विद्वानों में राजगुरु का विशेष स्थान था, लेकिन जब राजगुरु को शास्त्रार्थ का समाचार मिला तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। भला वल्लभाचार्य जैसे विद्वान से राजगुरु का क्या मुकाबला। राजगुरु ने अपनी शंका अपने मित्र रंगाचारी से प्रकट की तो वह बड़ी लापरवाही जताते हुए बोला, राजगुरु, तुम किसी बात की चिंता ना करो मित्र। चिंता कैसे ना करूं रंगाचारी, चिंता का तो विषय है ही। राजगुरु ने घबराए हुए स्वर में कहा, मुझे तो यह राजकुमारी मोहनांगी की कोई चाल लगती है। उसने मुझे भरे दरबार में नीचा दिखाने के लिए ही वल्लभाचार्य को बुलाया है। उसको अच्छी तरह मालूम है कि वल्लभाचार्य के आगे मैं टिक नहीं सकूंगा। उन्हें शास्त्रार्थ में हराना इस राज्य के किसी भी विद्वान के बस की बात नहीं है। अब तो कोई बहाना बनाकर मुझे दरबार से गायब होना ही पड़ेगा। यह तो मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, जो जरा सी देर में छिन भी सकती है। यह तुम मुझ पर छोड़ दो मित्र। मैं तुम्हारी अनुपस्थिति का ऐसा कोई बहाना बनाऊंगा जिससे तुम्हारा सम्मान बना रहे, रंगाचारी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। लेकिन वह शैतान तेनालीराम जो है, वह कहीं सब गुड़ गोबर ना कर दे। तुम शायद उसे नहीं जानते रंगाचारी। तेनालीराम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा मित्र, उसकी तुम चिंता ना करो। मैं उसकी दुम को ऐसा सीधा करूंगा कि वह सारी जिंदगी याद रखेगा कि उसका पाला किसी शैतान के नाना से पड़ा है, रंगाचारी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। फिर शास्त्रार्थ वाले दिन राजगुरु दरबार नहीं गया। रंगाचारी को आया देखकर राजा ने पूछा, क्या बात है रंगाचारी, तुम अकेले आए हो? राजगुरु कहाँ हैं? वह दरबार में क्यों नहीं आए? उन्हें तो पता ही है कि आज दरबार में शास्त्रार्थ होना था। क्षमा करें महाराज, रंगाचारी ने बात बनाते हुए कहा। राजगुरु को आज अचानक दिमागी खुजली हो गई है, जिसकी वजह से वे दरबार में नहीं आए। दिमागी खुजली? यह कौन सा रोग है? इस रोग का नाम तो हमने आज पहली बार सुना है, राजा कृष्णदेव राय ने आश्चर्यचकित होकर कहा। मेरा तो विचार है कि इस तरह का रोग इस संसार में कोई है ही नहीं। महाराज, यह रोग अधिक सोच विचार करने के कारण होता है। अच्छा, इससे पहले कि राजा कुछ कहते, तेनालीराम रंगाचारी की बात का समर्थन कर बीच में ही बोल पड़ा। यह रोग क्यों नहीं हो सकता महाराज? मुझे भी अधिक पढ़ने के कारण आंखों की खुजली का रोग हो गया है। क्या क्या कहा तुम? और पढ़ाई? राजा ने हैरानी से कहा। मैंने तो तुम्हें आज तक कभी पढ़ते हुए नहीं देखा तेनालीराम। सारे दरबारी इस बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़े। तब तेनालीराम ने एकाएक गंभीर मुद्रा बनाकर राजा से पूछा, क्या महाराज ने कभी राजगुरु को सोचते हुए देखा है? इस बार और भी जोर का ठहाका लगा। तब राजा कृष्णदेव राय ने बड़े असमंजस में पड़े हुए कहा, बड़ी विचित्र बात है कि राजगुरु को दिमाग की खुजली का रोग हो गया है, जबकि जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसे महान विद्वानों को यह रोग कभी नहीं हुआ। हालांकि उन्हें इनसे ज़्यादा चिंतन और मनन करना पड़ा था। उन्हें सोचना पड़ता था कि जब तेनालीराम को बिना पढ़े ही आंखों में खुजली का रोग हो गया, जबकि अधिक पढ़ने वाले विद्वानों को यह रोग कभी नहीं हुआ। इसमें कोई विचित्र बात नहीं महाराज, तेनालीराम बड़े सरल भाव से बोला। सच बात तो यह है अन्नदाता कि यह रोग किसी विशेष सीमा तक सोचने या पढ़ने से नहीं होता। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता से अधिक सोचता या पढ़ता है।
इस रोग का इलाज किसी हकीम वैद्य के पास भी नहीं है। तेनालीराम की इस बात पर सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। लोग पेट पकड़कर हंसते रहे और ठाके लगाते रहे। राजगुरु का इस तरह अपमान होते हुए देख रंगाचारी से रहा नहीं गया और एकाएक बोल पड़ा, यह तो सरासर राजगुरु का अपमान है महाराज। उनका इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आखिर वह एक विद्वान है। विद्वान इस तरह डर कर मैदान नहीं छोड़ता, तेनालीराम ने कहा। रही अपमान की बात, तो अपमान उसका होता है रंगाचारी जिसका कोई सम्मान हो। कुछ लोग खुद अपनी ही दृष्टि में विद्वान होते हैं, चाहे दूसरा व्यक्ति उन्हें विद्वान समझे या ना समझे। वह बहुत जल्दी दूसरों की गलतियां पकड़ लेते हैं, उनके दोष बता देते हैं। रंगाचारी खिंचता हुआ बोला, लेकिन वह आज तक अपने दोष नहीं पकड़ पाए। दूसरों में कमी निकालना किसी की आदत होती है रंगाचारी। मैं उनका सम्मान करता हूँ। ठीक है, जैसा को तैसा मिला। कर कर लंबे हाथ, दुष्टों का जो साथ दे उसका बैरी भयो समाज। उनका हर जगह पर तुमसे पहले सम्मान होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका दर्जा तुमसे कहीं ऊपर है। रंगाचारी ने अपना अंतिम बाण चलाया। यह भी आपने खूब कही, तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला। हम अपना मुंह धोने से पहले अपने हाथ पांव धोते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि हाथ पांव का दर्जा मुंह से ऊपर हो जाएगा। वह जहां है वहीं रहेगा। वैसे उनकी वकालत करने के लिए आपको कितनी रिश्वत मिली है रंगाचारी जी? यह बात जरा दरबार को बताएंगे। इस बात से घबरा कर रंगाचारी आप मन में बुदबुदाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। यह तो सरासर मेरा भी अपमान है और मैं ऐसी जगह नहीं ठहर सकता जहां सम्मान ना मिले। सम्मान पाने के लिए व्यक्ति का योग्य होना भी बहुत जरूरी है रंगाचारी। मूर्खों को कहीं सम्मान नहीं मिलता, उन्हें लोगों के परिहास का ही सामना करना पड़ता है। वैसे आप कहाँ भाग रहे हैं? अभी तो शास्त्र होना बाकी है। रंगाचारी को दरबार से भागते देख तेनालीराम ने व्यंग्य किया। सारे दरबारी इस बार जोर जोर का ठाका लगाकर हंस पड़े, लेकिन महाराज कृष्ण देव राय मन ही मन मुस्कुराए रह गए। उन्हें शास्त्रार्थ से ज्यादा उन दोनों की बहस में आनंद आया।